जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। नीतिवादी विचारकों के मतानुसार भूतल पर जनसंख्या के वितरण को प्राकृतिक कारक ही निर्धारित करते हैं, जबकि संभववादी विचारकों के अनुसार इस पर मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। वास्तविकता यह है कि धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा अल्प जनसंख्या या कम सघनता का मिलना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के समुच्चयी प्रभाव का परिणाम होता है, जिसमें जनसंख्या के वितरण पर कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली होता है, किंतु उस पर अन्य कारकों का भी उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी व खनिज, जलापूर्ति या वनस्पति तथा जीव जंतु। जलवायु किसी स्थान के जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है, जिसमें मानव के स्वास्थ्य, निवास, क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में यह महत्वपूर्ण है। इन कारकों में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रचलित पवनें तथा परिवर्तितता जलवायु के प्रमुख घटक हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक और विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में घनत्व कम पाया जाता है। स्थलाकृति या भूविन्यास। किसी भूक्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर वहाँ की स्थलाकृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, पठारी भागों में उससे कम और पहाड़ी भागों में सबसे कम पाई जाती है। समतल होने के कारण मैदानों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है। साथ ही आवागमन के साधन व अन्य आवश्यकताएं समतल स्थानों पर आसानी से पूरी हो जाती है। इसी कारण भारत में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान में विश्व के अधिकांश जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की अधिकांश जनसंख्या इसकी महत्वपूर्ण नदियों वांगो, टीसिक्यांग और यांगटीसिक्यांग नदी के मैदानों में संकेंद्रित है। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी के मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत पहाड़ी प्रदेश ऊंचे नीचे और अत्यधिक विषम होने के कारण मानव के लिए अनुकूल नहीं होते। इस कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। मिट्टी। किसी भी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी की उपस्थिति मानव निवास को सदैव आकर्षित करती है। क्योंकि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का ही इतिहास है। वास्तव में सभी सभ्यताएं मिट्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अनुकूल और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन जैसे व्यवसाय आसानी से पूरे होते हैं। इसी कारण जनसंख्या के
ये क्षेत्र संकेंद्रण के केंद्र होते हैं। खनिज पदार्थ। विश्व के जिन क्षेत्रों में बहुमूल्य व उपयोगी खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज विश्व के जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयला पेटी ग्रेट ब्रिटेन से लेकर रूस तक है। इस पेटी में लौह अयस्क भी पर्याप्त मिलता है। इस आधार पर लौह अयस्क पर आधारित लौह इस्पात उद्योग का खूब विकास हुआ है। तांबा, जस्ता, अन्य खनिजों पर आधारित उद्योग भी विकसित है। इसी कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या अधिक सघन है। पूर्वी यूरोप के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार है वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में जहाँ पेट्रोलियम के भंडार स्थित है, पर्यावरणीय दशाएं प्रतिकूल होते हुए भी जनसंख्या का घनत्व सामान्य से अधिक पाया जाता है। जलाशय। किसी भी क्षेत्र में जल मानव निवास के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है वहाँ जल आपूर्ति या जल स्रोत आसानी से उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का विकास तीव्र गति से और सघन हुआ है। न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत शुष्क मरुस्थलों में जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जल की आपूर्ति या जलाशयों की मात्रा बहुत कम होती है। विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल होते हुए भी ये मरुस्थल जनसंख्या वितरण की दृष्टि से बहुत कम आबाद है। स्थिति व अभिगम्यता। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। स्थल तथा सागर के संदर्भ में किसी प्रदेश की स्थिति कई प्रकार की होती है, जैसे मध्य देशीय, महाद्वीपीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अंतरापर्वतीय, गिरिपदीय आदि। इन्हें प्राकृतिक स्थिति कहते हैं। किसी भी सापेक्ष स्थिति की दृष्टि से वे स्थान महत्वपूर्ण है जो एक से अधिक स्थानों को या एक से अधिक स्थानों की भिन्न प्रकृति वाले स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक विकसित हुआ है। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में, अंतरापर्वतपदीय क्षेत्रों में, आंतरिक समतल मैदानों में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है क्योंकि विश्व व्यापार के निरंतर वृद्धि के कारण सागर तटीय क्षेत्रों तथा उसके पृष्ठ प्रदेशों में जनसंख्या निवास के लिए अनुकूल स्थितियां उपलब्ध है। प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान जैसे सिंगापुर, जिब्राल्टर, अदन, पनामा आदि जनसंख्या केंद्र महत्वपूर्ण है। मानवीय कारक, जिसमें पहला आर्थिक कारक। वे कारक जिसके द्वारा मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, जिसमें मुख्य रूप से आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन आदि विविध सेवाएं जिन क्षेत्रों में विकसित होती है उन क्षेत्रों में मानव की जनसंख्या अधिक केंद्रित है। आर्थिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड आदि में औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। इसी प्रकार उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के
उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है जहां औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप पर सामाजिक संगठन, वर्ग भेद, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास तथा जीवन मूल्यों के प्रभाव को अपेक्षाकृत लघु स्तर पर देखा जाता है। जिन रूढ़िवादी समाजों में सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक विश्वास आदि परिवार नियोजन में बाधक होते हैं, वहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र होती है। जैसे मुस्लिम देशों तथा विकासशील देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति आर्थिक संपन्नता के लिए जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक जनसंख्या वाले यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर अल्प जनसंख्या वाले अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी तथा अन्य क्षेत्रों में हुआ है। इसका कारण वहाँ पर परिवार नियोजन के लिए आधुनिक सोच का होना है, जहाँ परिवार छोटा रखने के लिए मानव प्रयत्नशील होता है। इसके विपरीत निम्न जीवन स्तर वाले चीन, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों से जनसंख्या का वितरण सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता के कारण परिवार नियोजन की संभावना बहुत कम है। राजनीतिक कारक। विश्व में जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है और लंबे समय तक जनसंख्या में स्थायित्व रहता है। अगला है जनांकीय कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास और नगरीय जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनांकीय तत्व है। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय आवास प्रवास पर प्रतिबंध है। भारत और चीन जैसे जिन देशों से पहले से ही जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ प्रवास के अभाव में प्राकृतिक वृद्धि से जनसंख्या के आकार और सघनता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसके विपरीत ऐसे विकसित देश है जहाँ पे जन्म दर कम है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है और निचले स्तर पर पहुँच गई है, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक गई है। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या वितरण को मानवीय और भौतिक कारक समान रूप से प्रभावित करते हैं, न कि एक कारक, और इन्हीं कारकों के आधार पर विश्व में भूतल पर जनसंख्या वितरण का स्वरूप या प्रतिरूप पाया जाता है।